नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, जैसा कि रात में नोटिफिकेशन जारी हुआ बिहार सरकार का, जिसमें जम्मू जिला का तेज तर्रार पब्लिक फ्रेंडली पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल का हस्तांतरण करते हुए रेल एसपी पटना बनाया गया। तमाम गरीब गुरबों की आवाज सुनने वाले अधिकारी प्रमोद कुमार मंडल थे और नक्सलियों के नाक में दम करने वाला कोई एसपी था तो प्रमोद कुमार मंडल था। ऐसे में अचानक सरकार का नोटिफिकेशन आना तमाम समाज सेवियों को लग रहा है कहीं ना कहीं राजनीति से ये ट्रांसफर प्रेरित है। हालांकि सरकारी नौकरी में ट्रांसफर होना आम बात है, लेकिन इतना जल्दी प्रमोद कुमार का ट्रांसफर हो जाएगा कि जमुई की जनता इस बात को हजम नहीं कर पा रही। छोटी से छोटी घटना, बड़ी से बड़ी घटना पर एसपी खुद से अपनी पैनी नजर बनाकर रखते थे और इतना तगड़ा नेटवर्क था कि परिंदा भी को भी पर मारना बहुत मुश्किल होता था जमुई जिले में। हालांकि नए पुलिस कप्तान आ रहे हैं जमुई में, उनका भी हमारे चैनल की तरफ से स्वागत है। लेकिन प्रमोद कुमार मंडल जिस तरह से जनता के दिलों में राज करने का काम किया, जिस तरह से जनता का विश्वास जीतने का काम किया, जिस तरह जनता को प्यार और सम्मान देने का काम किया, शायद ही कोई एसपी कर पाएंगे। हमारे साथ कई समाज सेवी जुड़ेंगे, मैं उनसे बात करके बताने का प्रयास करूंगा आज वे कैसा महसूस कर रहे हैं। दर्शकों, ये नोटिफिकेशन नए साल के बाद भी निकल सकता था, लेकिन नए साल में ये एसपी को जमुई से ले जाना कहीं ना कहीं हम लोगों को भी थोड़ा सा मरमाहत कर जाता है। देखिएगा हमारे साथ गौरव सिंह राठौड़ जो है, जो हर दिन दुखियों का आंसू पोंछने का काम करते हैं और एसपी साहब से इनका भी लगाव था। हमको जहां तक टेलीफोनिक सूत्र बता रहे हैं कि कल से इन्होंने खाना नहीं खाया, इतना दर्द महसूस हो रहा है। क्या लग रहा है गौरव आपको? देखिए, सबसे पहला बात है कि अच्छे लोगों का यहाँ पे कदर नहीं है। अगर हम आप अच्छा काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से गलत लोगों को वो शोभा नहीं देता है और कहीं ना कहीं टांग अड़ा देते हैं अच्छे कामों में। और वही काम हुआ है माननीय एसपी प्रमोद मंडल जी के साथ। आपको मैं बता दूं, पिछले साल इसी तारीख के एक दिन पहले आप भी वहाँ मौजूद थे, आप सभी पत्रकार मौजूद थे, जब हम लोग नारगंजो ऐसे जगह में मनिक थाम बखोरी में हम लोगों ने कंबल और सिलाई मशीन का वितरण एसपी साहब के हाथों किया था। जबकि वह क्षेत्र, आप कितना दुर्गमयी क्षेत्र है, आप इसकी कल्पना करते होंगे। वैसे सड़कों पर, वैसे रास्तों में जा करके उन्होंने डोर टू डोर कंबल वितरण किया, सिलाई मशीन वितरण किया, साइकिल दिया, जिनको साइकिल नहीं थे साइकिल दिया, पुस्तकें दिए, बच्चों को खेलने का सामान दिया। जबकि इसके पहले कोई भी अधिकारी इस तरह का कार्य नहीं किए थे। इन्होंने पहला काम ऐसा किया। मैं समझता हूं कि ये सरकार जो है ना, हम तो इतना ही कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप मुख्यमंत्री जी हमको प्रशस्ति पत्र दिए आज। अगर आपको लगता है तो मैं स्वेच्छा से अपना प्रशस्ति पत्र आपको देने के लिए तैयार हूं। मुझे वो प्रशस्ति पत्र की जरूरत नहीं है। जब अच्छे अधिकारी हमारे जिला में नहीं रहेंगे, जब हमारे समाज में अच्छे लोग नहीं रहेंगे, तो मैं प्रशस्ति पत्र लेकर के करूंगा भी क्या? प्रशस्ति पत्र तब मुझे शोभा देगा जब जिले में अच्छे अच्छे लोग होंगे। आज देख लीजिए, बहुत ऐसे कार्यालय हैं जहां पे घूसखोर भ्रष्टाचार लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनका तबादला नहीं हो रहा है। एक युग भी बीत गया है, लेकिन उनका तबादला नहीं हो रहा है। कारण क्या है? सिर्फ जनप्रतिनिधि इसका कारण है। क्योंकि एसपी प्रमोद मंडल जी किन्हीं जनप्रतिनिधि का नहीं सुनते थे, वो डायरेक्ट जनता की आवाज को सुनते थे। जो गलत केस में फंस जाते थे, वो केस को जांच करके फिर उनको निर्दोष कर देते थे। मैं जैसा मानता हूं, मुझसे उनका लगाव नहीं था। एक जनसेवा के नाते उनसे बात करता था, बेबाक तरीके से अपनी बात रखता था। मैंने ये भी नहीं रखता था कि मैं एसपी सर को जाके बहुत रिक्वेस्ट करता था। मैं अपनी आवाज़ को बुलंद तरीके से रखता था उनके पास, और वो बातों को समझते थे और फिर केस का रिव्यू करवाते थे। और वो बोलते थे कि नहीं, वाकई कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन से चूक हुई है और ये निर्दोष व्यक्ति है, और वैसे लोगों को वो दोष मुक्त कर देते थे। तो मैं समझता हूँ कि उनके जाने से आज ये दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का। और आज 31 दिसंबर है, कल एक नया साल है, और नया साल में नीतीश कुमार जी कौन सा ये रासलीला रच दी है रातों रात? इनको हजम नहीं होता है। हम तो कहेंगे नीतीश कुमार जी, कुर्सी अगर आपको अब नहीं ठीक लग रही है तो कुर्सी छोड़ दीजिए, लेकिन अफसरों पर अत्याचार मत कीजिए। कोई भी अफसर, वो चाहे किसी का घर का बेटा हो, आईएएस आईपीएस बनने में उसके बाल पक जाते हैं। पिता को पता चलता है कि उसके बेटे को आईएएस आईपीएस बनाने में कितना मुसीबत झेलना पड़ता है। और जब कोई आईएएस आईपीएस बन करके कुर्सी पर बैठता है, तो आप सरकार में आकर के जनता का चुने हुए आप जनप्रतिनिधि बन करके लात मार के ऐसे अधिकारियों को कुर्सी से भगा देते हैं। जब मन आए तो बुला लिए, जब मन आए तो भगा दिए। जनता का अब मैं चाहता हूं, आपके मीडिया से माध्यम से मांग करता हूं कि अब जनता का ओपिनियन लीजिए
कि जनता किस अधिकारी से खुश है और किस अधिकारी से नाराज है, ये जनता से ओपिनियन लीजिए, क्योंकि जनता मालिक है। आपको आप लोग जनप्रतिनिधि जनता के नौकर होते हैं, मालिक नहीं है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि मालिक बनना पसंद करते हैं। यहाँ के स्थानीय बहुत सारे हैं, जो भी हो, विधायक हो, कोई भी हो, मंत्री हो, सांसद हो, कोई भी हो, ये जनता को जब बन जाते हैं तो जनता को अपना नौकर समझ लेते हैं और हुकूमत अपना चलाने लगते हैं। तो ऐसा हुकूमत नहीं चलने देंगे हम लोग मांग करते हैं बिहार सरकार से, नीतीश कुमार जी से, कि अपने फैसलों को सोच समझ के लीजिए। सरकार अपने दुलरवों के चक्कर में किसी अधिकारी को इस तरह से जलील मत कीजिए, उनको इस तरह से कुर्सी से निरस्त मत कीजिए। आपका धन्यवाद करेंगे हम कि आप अच्छे लोगों को कम से कम सराहने का काम कीजिए, और आईएएस अफसर को जो उनका रुतबा है, आप उनको आईएएस और आईपीएस से हटा नहीं सकते हैं। वो जब भी जहाँ जाएंगे एसपी ही बन के जाएंगे, उनका ओहदा आप नहीं छीन सकते हैं। लेकिन हाँ, एक पावर है आपके पास जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी आपको दिया है, उस पावर का आप यूज़ करते हैं, लेकिन आप ये गलत यूज़ कर रहे हैं। इस सब मत कीजिए, किसी की भावनाओं को मत खेलिए। आज झाझा की जनता ही नहीं, पूरी जम्मू की जनता इससे नाराज है और बिल्कुल दुखी है। नए साल में जो आपने नीतीश कुमार जी हम लोग को जो ये सौगात दिया है ना, मैं समझता हूँ ये सौगात अपने पास रखिए आप, और अगर आपको लगता है तो मैं आप मिलिए, हम आपको अपना प्रशस्ति पत्र सुरक्षा रूप से आपको हम अपने हाथ में, आपके हाथ में दे देंगे। बबलू कैसे जुड़े? आज एसपी साहब का ट्रांसफर होना कैसा लग रहा है बबलू जी? देखिए, आज हमारे जमुई जिला के लिए बहुत ही निराशावादी दिन है। आज जमुई जिला एक हीरा खो दिया। जब से हमारे प्रमोद मंडल जी जमुई एसपी बन कर के आए और जमुई में जिस तरह से वो गलत लोगों को चिन्हित करते हुए जेल भेजने का काम कर रहे थे, ये पूरे जिला के लिए बड़ी अच्छी बात थी। अच्छे लोगों को अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ गंदे लोग भी थे जो एसपी साहब को हजम नहीं कर पा रहे थे। उनके पेट में दर्द हो रहा था, रात दिन सोच रहे थे कि कैसे इनका ट्रांसफ़र किया जाए। और ऐसा दिन चुना गया कि कल 9 वर्ष है और आज उनका तबादला हुआ। पूरे जमुई जिला इसके लिए बहुत पश्चाताप कर रहा है और शासन प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि अच्छे लोगों की तबादला इस तरह से क्यों रातों रात हो जाती है, अच्छे लोगों का क्यों नहीं कद्र होता है। आज जमुई जिला पूरा नक्सल से प्रभावित होने के बावजूद जब हमारे एसपी साहब प्रमोद मंडल जी आए तो झाझा और जमुई वासी स्वतंत्रता होकर के, निर्भीक होकर के अपना जो है जीवन करते थे। हम लोग व्यापारी वर्ग उनके देख रेख में, उनके निरीक्षण में पूरा आज़ादी से और पूरे निर्भीक होकर के अपना व्यापार करते थे। अब हम यही कहेंगे कि जो नए एसपी साहब आ रहे हैं, अगर हमारे प्रमोद मंडल जी कुछ अच्छा किए थे तो इनसे भी आशा करेंगे कि उनसे भी बढ़ चढ़ करके अच्छा काम करें। उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और अभिभावक हमारे से जुड़ा। आज एसपी साहब का ट्रांसफर को किस रूप में देख रहे हैं राम सेवक जी आप? एसपी साहब जमुई जिला के एक बहुत ही वफादार सिपाही के रूप में थे। जमुई जिला को बहुत निर्भीक बना रहे थे और इस प्रकार का चौकीदार थे कि सभी के दिलों पर राज कर रहे थे। लेकिन ये जो कुछ लोगों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा कहा जाए, जनप्रतिनिधियों के द्वारा कहा जाए कि जो इनको तंग किया गया, ये बीते वर्ष में, अभी नया वर्ष आने वाला है उसमें नहीं, बल्कि यही बीते वर्ष में उनको जो इस प्रकार से बेइज्जत कर करके कहा जाए, उनको हटा दिया गया। इसलिए जमुई वासियों को बहुत बड़ा दुख है। हम इस पर बड़ा क्षोभ व्यक्त करते हैं। इस पर सरकार को उचित कार्रवाई करना। जुड़ रहे हैं जो जनसंघर्ष मोर्चा के संयोजक है। आज एसपी साहब का जाना विनोद कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जमुई जिला के लिए दुर्भाग्य है। हम एक ही शब्द में कहना चाहेंगे कि प्रमोद मंडल जी हमारे जो एसपी साहब थे और वो उनका यहाँ से जो तबादला हुआ, ये जमुई जिला के लिए दुर्भाग्य है। कारण है कि एसपी साहब जो कि 24 घंटा इस तरह एक्टिव रहते थे, तो मतलब उसका मतलब व्याख्या नहीं किया जा सकता। बीके यादव जुड़े हैं। आज बीके यादव, आप बताएं एसपी का जाना कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है दिल में आपको? देखिए, ये जमुई जिला का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और इससे बहुत दुखी है। पूरे जिलावासी जो है बहुत दुखी हैं। इसके लिए मैं भी नीतीश कुमार से ये जो किए हैं, ये गलत किए हैं। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।